पता है आपको अपने अपनों की अहमियत कब समझ में आती है? जब आप परेशानी में होते हो और उनके बगैर होते हो। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है माँ। माँ, बीमार होना कितना बुरा है ना। आज पहली बार एहसास हो रहा है कि तुम पास होती तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे पास कभी बीमार नहीं पड़ा, मैं तो तब बहुत ज़्यादा लापरवाह था और इसलिए जल्दी बीमार भी पड़ जाता था। तब आपके पास होने से एक सहारा था कि हाँ यार, मम्मी सब ठीक कर देगी। पता नहीं क्या असर होता था आपकी बनाई उस अदरक तुलसी वाली चाय में कि मैं जितना भी परेशान हो जाऊं सब सही हो जाता था। शायद ये सब मुझे इसीलिए भी लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार घर से इतना दूर हूं और साथ में बीमार भी पड़ गया हूं। आज ऑफिस से बॉस का कॉल आया था। हेलो। यस सर। मैंने बात की तो उन्होंने ऑफिस ना आने की वजह पूछी। हालांकि मैं मेल पर और फ़ोन कॉल पर यह बात पहले उन्हें बता चुका था कि मैं ठीक नहीं हूं तो आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी उनको जानना था कि मैं क्यों नहीं आया। ये बॉस लोग ना मम्मी कुछ ज़्यादा ही रुखाई दिखाते हैं। अरे कोई आदमी बीमार है, कम से कम उसका हाल पूछ लो। चलो हाल नहीं पूछ सकते तो उसका मूड तो खराब मत करो ना। खैर, ये लोग नहीं समझते माँ, ये कॉरपोरेट वाले हैं। इनके लिए एम्प्लॉय सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, एक मशीन होता है जिसको बस बिना थके बिना रुके काम करते रहना चाहिए। बाकी फ्यूल के रूप में सैलरी तो ये दे ही रहे हैं ना। पता है मम्मी, कभी कभी मन करता है जोर से चिल्ला दें अगले आदमी पर, लेकिन हम भी जानते हैं अगर हम उसकी जगह होते ना तो शायद हम भी यही करते। यहां हर आदमी के ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है, क्या करें, यह कॉरपोरेट की रीत है और यहां ऐसा ही होता है। मैं जानता हूं कि आप ये सुनकर बस यही कहोगी कि तुझे कहा था ना सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले। तेरी जिद थी कि नहीं, सरकारी नौकरी में क्या रखा है। मम्मी यार, ऐसा नहीं है कि मुझे अपने काम से प्यार नहीं है, ये काम मुझे बहुत पसंद है। मैं तो चाहता हूं कि मैं पूरी जिंदगी बस यही करता रहूं, लेकिन जब आदमी बीमार होता है ना उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ भी यही हो रहा है, आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता। घर आकर सोचता हूं खाना बनाऊं तो शरीर में ताकत नहीं रहती, और आपको ही पता है कि मैं कितना बुरा खाना बनाता हूं। बाहर से खाना मंगवाता हूं तो उसमें वो बात नहीं होती। और यार मम्मी, वो मेड वाला सिस्टम तो मुझे कभी समझ नहीं आता। उससे ज़्यादा स्वादिष्ट तो मेरी खिचड़ी हो जाती है। यहाँ बीते कुछ दिनों से मैं खिचड़ी और दलिया से ही काम चला रहा हूँ। आज ऑफिस से छुट्टी ले ली है मैंने, मन ही नहीं कर रहा था जाने का। शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि बाहर बालकनी तक होकर आऊँ। वैसे भी क्या करूँगा जाकर, बाहर तो कोहरा ही कोहरा हुआ है। ठंड में ना मम्मा, मन भी नहीं कर रहा है बाहर निकलने का। वैसे ही कल से वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर दिया मैंने। अब बस स्क्रीन के आगे बैठकर कुछ दिनों तक आराम किया जाएगा। वैसे मैंने देखा है मम्मी, जब आप घर से काम करते हो ना तब आप पर वर्कलोड ज़्यादा होता है। लोगों को लगता है अरे वो तो घर से काम कर रहा है, उसे पकड़ा दो ये काम। वैसे मम्मी, ये तुम्हारा ही आशीर्वाद है शायद कि मुझे मेरे काम में अब तक बोरियत महसूस नहीं हुई। नहीं तो आपको तो मालूम ही है अपने बेटे के लक्षण, एक जगह कहाँ रुकता है। वैसे अपना तो सारा हाल बता दिया मैंने, आपके क्या हाल है? अभी ये मत कहना अरे हमारा क्या होता है, हम तो ठीक ही हुए, तू अपना देख ले, यहाँ सब हो जाएगा। वैसे मम्मी, ठंड के मौसम में मैं तो अपना ख्याल रख लूँगा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना भूल मत जाना। हाँ, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है यहाँ। एक बार डांट लगाने आ जाओ ना मम्मी। ओ मम्मी, सुन रही हो या फिर इमोशनल हो गई हो ये सुनकर?